नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हो कि आपको भी संस्कृत में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले? और उसके लिए आपको पता ही होगा कि हर एक सेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज से हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जहाँ पे हर एक सेक्शन में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए जो भी चीज़ें रटनी पड़ेगी उनको कैसे करना है, वो सारा सब कुछ हम लोग एक एक वीडियो में देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विथ हमारा पहला सेक्शन जो कि है सुगम संस्कृतम। हालांकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या इसमें टेबल्स वगैरह रट्टा मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से हम इसको करेंगे। और 8 मार्क्स वाला यह सेक्शन है जहाँ पे आपको बस चित्रपदकोश करना है, संख्या करनी है जो कि आप लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके थे, 10th में बस उसको आपको रिवाइज करना है। एंड थर्ड इज समय करना है, टू सिंपल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अगर आपका चित्रपदकोश रट्टा मार के हो चुका है तो यहाँ पे रिवीजन होगी। अगर आपसे नहीं हो रहा है वो याद रखना, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको उसको कैसे याद रख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में भी वही शब्द याद आए जो चित्र आप देखोगे। सो लेट अस स्टार्ट। अभी देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे संपूर्ण संस्कृत के लिए। संपूर्ण संस्कृत के लिए जो चित्रपदकोश है वो हमें 5 चित्र दिए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 चित्रों के हमें आंसर्स लिखने होते हैं, 4 चित्रों के हमें नाम लिखने होते हैं। और ये हमारे लिए कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें संख्या अक्षरैहि अथवा अंकैहि लिखत, मतलब या तो तुम्हें संख्या अक्षरों में दी जा चुकी होगी, आपको उसको अंकों में लिखना है, या फिर अंकों में दिया होगा, आपको उसको अक्षरों में लिखना है। टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं। ये कहाँ से आएंगे, किधर से करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, मतलब हर एक के लिए कितना मार्क है? 1 मार्क है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है समय स्तंभ मेलम कुरुत। अभी यहाँ पे आपको समय खुद से नहीं लिखना है। आपके पास ए और बी ऐसे 2 कॉलम्स रहेंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा 5 बजे है, यहाँ पे लिखा होगा पंचवादनम है, और या तो यहाँ पे लिखा रहेगा 5:15 है, यहाँ पे लिखा रहेगा पंचवादनम है। आपको जस्ट दोनों को क्या करना है? मैच करना है। अब ऐसे लाइन्स ड्रॉ करके मैच नहीं करोगे आप क्या करोगे? ए का आंसर उत्तराणी करके नया कॉलम बनाओगे आपके आंसर शीट में, और यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं। पंचवादनम मतलब अंकों का, पंचवादनम अक्षरों का। यहाँ पे 5:15, यहाँ पे सपाद पंचवादनम। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ऐसे 4 एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको मैच करना है, और हर एक के लिए हाफ मार्क, क्योंकि बस मैच कर रहे हो आप, कुछ एफर्ट ज्यादा ले नहीं रहे हो, तो आपको बस हाफ ही मार्क मिलेगा। ऐसा करके टोटल मिला के 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, मतलब 4 2 2 ऐसा मिला के टोटल 8 मार्क्स के लिए आपके पास सेक्शन आएगा जो कि आपको सॉल्व करना है। डन। अब ये देखते हैं कि हम लोग इसमें से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक्स है, कैसे करेंगे, सब देखेंगे। सो अभी ये जो पेपर पैटर्न है वो है संपूर्ण के अकॉर्डिंग। जिनको भी संयुक्त संस्कृत है, संयुक्त संस्कृत मतलब क्या, जिनको भी 50 मार्क्स का संस्कृत होता है, उनके लिए कैसा आएगा? उनके लिए सेम क्वेश्चन रहेगा सुगम संस्कृतम, बट बस वही उनको 6 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी 6 मार्क्स के लिए मतलब कैसे है? तो देखो, आपके पास 3 क्वेश्चन जो है सेम रहेंगे, चित्रपदकोश जो है वैसे ही रहेगा, संख्या ही रहेगा। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थर्ड वन है, दैट इज अपने पास समय ही रहेगा, बस इनके जो नंबर्स है वो अलग है। मतलब चित्रपदकोश जो कि संपूर्ण के लिए 4 मार्क्स के लिए है, वही संयुक्त के लिए 3 मार्क्स के लिए है। मतलब आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है, ये क्या हो रहा है, देखो आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आपको 4 में से कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। ठीक है। संख्या 2, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज समय में यहाँ पे आपको 4 दिए जाते हैं संपूर्ण में, संयुक्त में आपको 2 ही दिए जाएंगे, यहाँ पे 2 समय ऊपर नीचे, और उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये आता है हाफ मार्क के लिए, और ऐसे 2 आएंगे, मतलब 1 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है। ऐसा मिला के टोटल 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, क्वेश्चन सेम है, सिलेबस सेम है, सब सेम है, बस आपको ये संयुक्त वालों के लिए 6 मार्क्स के लिए आएगा, संपूर्ण के लिए 8 मार्क्स के लिए आएगा। मेहनत आपको उतनी ही करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दोनों के लिए एक साथ ही देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना है, चित्रपदकोश, समय, स्तंभ और क्या है, संख्या, सब एक साथ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास चित्रपदकोश में क्या क्या है, जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अभी आपके पास जो भी समय है एग्जाम तक, आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पे भी फाइल दिखेगी उसको फाइल नहीं बोलना है। ट्राई करना है कि आप डेली लाइफ में भी वही शब्द यूज करो जो संस्कृत में है, क्योंकि आपको इन शब्दों को याद रखने के लिए यही एक ट्रिक है कि आपको इन्हें डेली लाइफ में हर रोज यूज करना है। क्योंकि ये सारी चीजें आप आसपास देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये तो उपयुक्त वस्तु नहीं है, वस्त्राणी, तो घर में कितने सारे वस्त्र है। कभी भी आपको शर्ट दिखेगा तो उसको शर्ट नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है? युतकम। ठीक है। ऐसा आप करोगे
तो देखो एक 7 दिन बस इसको फॉलो करो। सुबह उठ के आपको पूरा चित्रपद कोश पढ़ना है और फिर पूरी लाइफ में जहां जहां आप वो शब्द यूज कर, पूरे डे में आप जहां जहां वो शब्द को यूज कर पाओगे, ट्राई करना है कि वहां पे आप उस शब्द को फ्लॉन्ट करो। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात तो चित्रपद कोश में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी यहाँ पे चित्र देख रहे हो वही चित्र आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट दिए जाएंगे। तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, वो भी मिस्टेक्स में आपको बताऊंगी, क्योंकि चित्र सेम दिखने लगते हैं। अगर आपको पायसम दिया रहेगा, साथ ही में आपको सब्जी दी रहेगी या फिर सूप दिया रहेगा, आप नहीं पहचान पाओगे ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उनको कैसे पहचानना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो। इवन आपको चित्रपद कोश पूरा बाय हार्ट हो फिर भी ये मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, इसलिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए तो पूछा जाता है, और ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में मिस्टेक अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको पूरा चित्रपद कोश अच्छे से करना है। 5 डायग्राम्स दिए जाएंगे आपको, 5 चित्र दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 चित्र आपको सॉल्व करने हैं। अभी ये जब आप आंसर्स लिखोगे, अभी सपोज कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके आंसर्स जब आप लोग लिखोगे तो कैसा लिखना है। प्रश्न पहला उसमें से आप जो एक मिनट, उसमें से आप जो, हाँ ये तो आपका आएगा मार्जिन के अंदर, ये जो भी लिखा है ये सब आप मार्जिन के अंदर लिखोगे, और यहाँ पे आपकी एक्चुअल लाइंस रहेगी। ऐसा आपका आंसर शीट दिखता है ना, एक्चुअल लाइंस ऐसी रहती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले जो पहला अंक है वो डालोगे, और यहाँ पे जो भी चित्र है उस चित्र का नाम, सपोज चित्रम है, यहाँ पे चित्रम लिखा, म लिखना है। अगर वहां पे वो जो भी वस्तु है उसके अंत में हलंत म आता है, लिखना है, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अंत में भूलना नहीं, दंडक देना है, क्योंकि संस्कृत में अगर एक ही शब्द हो तो भी उसको हम लोग फुल स्टॉप दे के ही खत्म करेंगे, तो दंडक देना है। दूसरा जो रहेगा, मस्त एक लाइन छोड़ो, आपको पूरा पेपर सुंदर लिखना है, प्रॉपर प्रेजेंट करना है। सपोज कि दूसरा भी चित्रम मतलब कुछ और नाम रहेगा, अभी मैं एज्यूमशन के लिए आपको चित्रम बता रही हूँ, तो ऐसा लिखना है, एक के नीचे एक लिखना है, एक के बाजू में एक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, जब भी आपको पेपर चेकर मार्क्स देगा तो वो ऐसे मार्क्स देगा ना आपको, तो उसकी परेशानी बढ़ानी नहीं है। एक तो पहला क्वेश्चन है, क्यों बेचारे को परेशान करना है। उससे अच्छा ऐसा मत लिखो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लिखो, एक के नीचे एक आना चाहिए, सो दैट उसको भी लगे कि आराम से मैं पेपर चेक कर सकता हूँ और वो आपको अच्छे मार्क्स भी दे दे। ठीक है, तो ऐसा एक के नीचे एक लिखना है। ये तो हो गया प्रेजेंटेशन का पार्ट हो गया। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। देखो, लेट अस स्टार्ट विथ उपयुक्त वस्तुनि। पहला तो है पत्र। आपने पत्र अभी आजकल के जमाने में यूज नहीं करते हैं, बट आपने लिखा तो रहेगा ना, मराठी के पेपर में पत्र लिखते हैं हम लोग, तो जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पत्र। अभी पत्रम तो आपको पता है, बट संस्कृत एक थोड़ा अलग लैंग्वेज है, तो इसको पत्रम नहीं बोलेगा, वो उसको बोलेगा पिहित पत्रम। अभी देखो यहाँ पे मिस्टेक्स कैसी होती है, कभी कभी आपको पता होता है कि इसको पिहित पत्रम बोलते हैं, बट आप कैसे लिखते हो, पिहित पत्रम। अभी देखो, अगर ऐसे लिखोगे तो इसको भी गलत देके आपको यहाँ पे सीधा 0 दिया जाएगा, क्योंकि ह को दीर्घ ने ह्रस्व वेलांटी है। तो जब भी आप लोग ये लिखोगे तो आपको ये भी देखना है कि आपका शब्द पूरा शुद्ध हो, और शुद्ध नहीं, ठीक है, शुद्ध शब्द रहेगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज गए आपका 1 मार्क। ठीक है, चलो, तो ये नहीं करना है। इसके लिए क्या करनी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैंने क्या बोला है, हर एक दिन बस 10 मिनट आपको देने हैं, 10 से 15, मैक्सिमम 15, उसके ऊपर तो आपको समय लगेगा भी नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट देना है आपको। ये पूरा एक बार पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे इसको छुपाना है, बस चित्र को देखना है, और ट्राई करो कि आप इसका जो आंसर है वो एक ब्लैंक पेपर में लिख के देखो, और फिर चेक करो, रीचेक करो कि वो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि 4 मार्क का प्रश्न है। 4 मार्क बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरिट में। इसके लिए आपको ये वाला क्वेश्चन जो कि इतने आसानी से मार्क्स देगा, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो पिहित पत्रम अभी आपको याद रहेगा, पत्रम तो पता ही है, पिहित पत्रम याद रख लो। एक्चुअली ऐसा भी याद रख सकते हो, पीला पत्र होता है ना, तो पिहित पत्रम, ठीक है, वैसा याद रख लो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, अभी ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्टेपल करते हैं। स्टेपल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेपर को ज्वाइन करते हैं, मतलब एक साथ रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, योजिनी। तो स्टेपलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर साथ में रखेंगे, तो क्या आएगा, योजिनी। इजी है, पेपर को योजित करेंगे, एक साथ रखेंगे। फिर क्या है, पेपर क्लिप है, उसको हम लोग बोलेंगे संदमशः। तो आपको जब भी पेपर क्लिप दिखेगी उसको बोलो हाय संदमशः, और ऐसा याद रखो। नेक्स्ट है, देखो फाइल में क्या करते हैं हम लोग, सारे पेपर्स एक साथ संच करके रखते हैं, बंच बंडल बना के रखते हैं, तो संच करके रखना, इसको हम लोग संचिका बोलेंगे। अभी याद रह रहा है, बस संचिका कैसे लिखा है देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखते वक्त। आफ्टर दैट नेक्स्ट है स्टैम्प। तो आपने देखा रहेगा,
स्टैम्प को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा। ऐसा थप्पा होता है ना, मुद्रा बोलते हैं हम उसको। तो ये क्या है? सॉफ्ट मुद्रा है, मतलब जो स्टैम्प होता है वो सॉफ्ट रहेगा ना नीचे से, तो याद रखो मृदु मुद्रा। अभी ये इसके एक्चुअल रीजंस नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स, बट हमें कुछ तो याद रखना है। और कौन सी चीजें याद रहती है हमें? जो थोड़ी सी ऐसी विकृत चीजें हो वो हमें याद रहती है। तो वैसे है, बस ट्विस्ट करके हमें याद रखना है, ठीक है। सो इट्स सॉफ्ट, वो स्टैम्प सॉफ्ट होता है, तो मृदु मुद्रा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, देखो ये क्या है? डाक टिकट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जो कि हमें पत्र के ऊपर यहाँ पे लगाना होता है पोस्ट करने से पहले। तो इट्स लाइक डाक टिकट। अभी ये क्या है? मूल्यांक है, मतलब एक मूल्य रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसा भी होता है कि 5 रुपए का अलग, 3 रुपए का अलग, ऐसा होता है। तो आप इसको उसके तरीके से, अब यहाँ पे देखा भी ये कितने रुपए का है, तो वैसे आप इसको मूल्यांक करके याद रखते हो। बस ये लिखते वक्त ड को बराबर ज्वाइन करना है। अगर ये मिस्टेक कर दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रंध्र मतलब क्या? होल्स करना, ठीक है। सो हम लोग पंच मशीन से क्या करते हैं? पेपर को होल करते हैं, तो क्या करते हैं? रंध्रिका करते हैं ना हम लोग, होल्स बनाते हैं। तो दैट इज व्हाट? रंध्र बनाना। किससे? पंच मशीन से, उसको क्या बोलेंगे? रंध्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है सीडी। देखो सीडी क्या है? एक प्रकार की मुद्रा ही है, मतलब जो हम लोग सीडी डालेंगे उसके हिसाब से हमें मूवी दिखेगा, तो इट्स लाइक मुद्रिका। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बट सादी सुधी मुद्रिका है क्या? नहीं, सीडी वाली मुद्रिका है, तो इट्स लाइक सांद्र मुद्रिका। सीडी सांद्र मुद्रिका, ठीक है। अभी कोई चीजें आपको इलॉजिकल लगेगी, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऐसा सीधा रट्टा तो मार नहीं सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्या है? चिकट पट्टी बोलते हैं इसको मराठी में, सेलोटेप बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखो पट्टी, पता है ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? पट्टी बोलेंगे। बट ये सादी पट्टी है क्या? नहीं, इसको चिकट भी, मतलब चिकटपन है ना इसका आगे पीछे, तो इट्स व्हाट? संश्लेष पट्टी का, ठीक है। संश्लेष पट्टी का, पट्टी का तो आपको याद रहेगी, अभी संश्लेष याद रख लो। नेक्स्ट देखो ये क्या है? बैटरी है। बैटरी में क्या होता है? एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इसी के लिए तो हम बैटरी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? संस्कृत में क्या बोलेंगे, मराठी में क्या बोलेंगे? विद्युत। सो विद्युत डिफाइंस व्हाट, कि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। और ये क्या है? विद्युत स्टोर किया ना हमने बैटरी में, तो विद्युत कोशः। कोशः मतलब कुछ भी हम स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, कोशः, तो क्या बनेगा? विद्युत कोशः। इजी इजी एकदम। बैटरी को क्या बोलेंगे? विद्युत कोशः। नेक्स्ट इज, देखो ये क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या करते हैं हम लोग? चीजें स्टोर करके रखते हैं। क्यों वापरते हैं हम लोग, मतलब क्यों यूज करते हैं हम लोग पेन ड्राइव? हमारे पास जो भी चीजें हैं उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब वो याद रखता है। याद रखना कौन याद रखता है? स्मृति। तुम्हें याद रहे ना रहे, उसको याद रहेगा, तो क्या है? स्मृति। और ये क्या? एक डिवाइस है ना, मतलब अलमारी में कैसे हम लोग चीजें पैक करके रखते हैं, वैसे इसके अंदर रख रहे, तो इट्स व्हाट? शलाका। स्मृति शलाका। सिंपल सिंपल। देखो ये क्या है? वायर, जो हम लोग बल्ब के लिए, ट्यूब के लिए लगाने के लिए यूज करते हैं। फाइबर्स पता है ना आपको, वो कैसा ऐसा धागे जैसा होता है, ये भी धागे जैसा ही है। व्हाट इट्स कॉल्ड एज? तंतु, तंत्री, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ा सा मराठी का स्वाद आएगा यहाँ पे, क्योंकि तंतु हुई इट्स व्हाट, की फाइबर वाले पदार्थ, धागे वाले पदार्थ। सो उसको हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा के तंत्री ही बोल सकते हैं। नहीं पता है, डोंट वरी, सीधा तंत्री ही याद रख लो, मतलब कुछ भी ऐसा जो धागे धागे जैसा रहेगा उसको हम लोग तंत्री ही बोलेंगे। अभी देखो ये मॉनिटर, आपको पता ही होगा, मॉनिटर पे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं ना। मॉनिटर पे क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हो मॉनिटर पे। सो ये क्या है? दृश्य। देखना मतलब दृश्य। और ये क्या है? फलकम। ये भी तो फलकम ही है, मतलब जिसपे मैं पढ़ा रही हूँ वो भी एक प्रकार का फलकम ही है। बस उस फलकम पे या फिर मॉनिटर पे हम लोग बस देख पाते हैं, तो क्या लिखेंगे? दृश्य फलकम। इजी। अभी देखो नेक्स्ट क्या है? कीबोर्ड पे क्या करते हैं? टाइप करते हैं, मतलब कीबोर्ड पे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, वो भी फलकम ही है ना, बट उसके ऊपर अक्षर होते हैं, तो अक्षर फलकम। मतलब देखो संस्कृत कितना सॉर्टेड और कितना इजी है। कीबोर्ड, अक्षर फलकम, कितना मैच हो रहा है इंग्लिश से या फिर मराठी से, क्योंकि ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही आई है। संस्कृत इन सब भाषाओं की जननी है। तो इसके लिए आपको हर बार लॉजिक लगाते वक्त आपको जो भी भाषा पर्टिकुलरली आती रहेगी, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, उससे अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये आसानी से कर पाओगे। देखो नेक्स्ट है टिफिन, हमारा टिफिन बॉक्स। किसी भी यूटेंसिल को, फिर वो छोटी सी क्या बोल सकते हैं, बर्तन रहेगा छोटा सा, वाटी विटी जे पण असेल, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पात्र बोलते हैं, पात्रम बोलते हैं। तो ये क्या है? पैक्ड टिफिन है। इसको हम लोग, अगर अभी ये उसका मीनिंग नहीं है बट याद रखने के लिए रख लो कि पैक्ड टिफिन है, मतलब पाथे या पात्र में, ठीक है, याद रहेगा ना, बस हमें याद रखने से मतलब है, कैसे याद रह रहा है उससे मतलब नहीं है, पाथे या पात्रम। नेक्स्ट देखो सेफ्टी पिन। अभी इंग्लिश में बोलेंगे सेफ्टी पिन, बट संस्कृत में देखो क्या पर्टिकुलर मस्त शब्द है। सेफ्टी पिन कहाँ लगाते हैं हम लोग? वस्त्र पे लगाते हैं, तो वस्त्र को पे लगाते हैं, वस्त्र सूची ही वस्त्र पे लगाते हैं। सिंपल इजी, मतलब संस्कृत उससे भी ज्यादा सॉर्टेड, इंग्लिश से भी ज्यादा सॉर्टेड है कि वस्त्र सूची ही, ठीक है।
देखो ये तो हो गए शब्द। अभी आपको क्या करना है, देखो एक तो आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो पॉज करो, जो जो हमने अभी अभी लॉजिक लगाए उसके अकॉर्डिंग बस चित्र देख के आपको शब्द लिखने आ रहा है कि नहीं वो देखो, फिर आपके इतने मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो वस्त्राणी। अभी वस्त्राणी में क्या लॉजिक लगाएंगे, जो भी आप यूज करते हो वस्त्राणी, उस जो भी सुबह सुबह जब भी आप खुद को पहनने के लिए वस्त्र निकालोगे, हर वस्त्र को उसी नाम से बुलाओ जिस नाम से हमने उसको पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल फुल पैंट रहेगी तो उरुकम, हाफ पैंट रहेगी तो हाफ ना तो अर्धोरुकम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, युतकम, टी शर्ट को। अब मेरे पास कुछ लॉजिक याद नहीं आ रहा है मुझे, बट लिख सकते हो कि मोस्टली जो युवा बच्चे होते हैं वो शर्ट्स पहनते हैं, सो युतकम, युवा से कुछ अलाइन करके पढ़ लो। नेक्स्ट है देखो, ये क्या है, सॉक्स है। सॉक्स हम लोग कहाँ डालते हैं, पैर में डालते हैं। पाद रिप्रेजेंट्स व्हाट, पैर, और पैर में हम लोग पिशवी के तरह पहनते हैं ना उसको, इट्स लाइक बैग के तरह हम लोग सॉक्स को पहनते हैं। तो स्यूतः, पाद स्यूतः मतलब लाइक सॉक्स इज लाइक पैरों की बैग, सो पाद स्यूतः, ठीक है। ये तो धोतर आपको सबको पता ही रहेगा, मराठी में बोलते हैं हम उसको। तो इट्स लाइक धौत वस्त्र, मतलब यहाँ पे कुछ अलग शब्द है ही नहीं, जो मराठी का है वही शब्द है, बस यहाँ पे वस्त्रम ऐड करना है। फिर है साड़ी। साड़ी बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं, संस्कृत में बोलेंगे शाटिका। सो साड़ी, साड़ी से तुम लोग इसको मैच कर लो, शाटिका। नेक्स्ट है रांकवम, जो शॉल हम लोग लेते हैं ठंडी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रांकवम। स्वेटर बोलते हैं हम इसको, तो हिंदी इंग्लिश में स्वेटर बोलते हैं, संस्कृत में बोलो स्वेदकः, तो कोई सिमिलर वर्ड लग रहा है तुमको, स्वेदकः स्वेटर, वैसे याद रख लो, ठीक है। चलो हाँ, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो चित्र आते हैं वो आते हैं खाद्य पदार्थ के। क्यों आते हैं पता है, एक तो पहली चीज, ये जो पायसम है, ये जो सूप है, सब सेम दिखने लगता है। एक तो 3 घंटे का पेपर है, भूख लगी है, सब सेम दिखने लगता है। तो यहाँ पे ट्रिक्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। देखो वैसे ही रोटी का और परपटम भी तुमको सेम लग सकते हैं। अभी रोटी का में देखो एक रोटी फोल्ड करके रखी है, और परपटम में देखो, परपटम को फोल्ड कर सकते हैं क्या, पापड़ को नहीं कर सकते। सो लॉजिकल है, मतलब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, रोटी को फोल्ड करके रख सकते हैं। सो जब भी आपको कुछ फोल्ड करके दिखेगा, मतलब प्लेन तो दोनों तो सर्क्यूलर ही है, बट जब आपको कुछ फोल्ड करके मिलेगा उसको हम बोलेंगे रोटी का, वो चपाती है। और अगर कुछ ऐसा प्लेन मिलेगा दैट इज परपटम, वो पापड़ है। नेक्स्ट देखो, बंगाली में ना सब्जी को शाक बोलते हैं, तो वो जो शब्द आए यहाँ से आए शाकम से। तो शाकम मतलब क्या, जो भी सब्जी रहेगी। अभी देखो सब्जी जैसा क्या दिख सकता है, सूप दिख सकता है, बट सूप पीने के लिए चम्मच लगता है ना, सब्जी तो हम लोग सब ऐसे खा सकते हैं, तो यहाँ पे चम्मच नहीं है। तो जब भी आपको चित्र में चम्मच नहीं मिलेगा वो क्या है, शाकम है, और चम्मच है तो वो क्या है, सूप है। आफ्टर दॅट नेक्स्ट है क्या बोलते, लोणचं। मराठीमध्ये आपण याला लोणचं म्हणतो, यालाच आपण इंग्लिशमध्ये पिकल म्हणतो। और अचार, हाँ हिंदी में हम इसको अचार बोलते हैं। तो अचार क्या है, अचार को क्या बोलेंगे हम लोग, अवलेह, ठीक है। सो अवलेह। आफ्टर दैट नेक्स्ट है भात। भात म्हणजे क्या, चावल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरा राइस मान लो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओदनम। नेक्स्ट है, अभी देखो बाकी सारी चीजें जो है उसमें कहाँ पे भी आपको ऐसा ऐसा बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब अगर आपको कुछ ऐसा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू से देखने को मिल रहा है तो वो क्या रहेगा, पायसम। सो यहाँ पे क्या आया, पायसम। इसमें चम्मच विम्मच कुछ नहीं है, तो आप सूप को और पायसम को चम्मच से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, फिर कंफ्यूजन होता है, तो ये एक्सपीरियंस है मेरा कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ऐसा याद रखो। अभी ये जलेबी, ये तो सबसे अलग ही है। कुंडलिका, ऐसा उसका क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग शेप होता है ना, ऐसा मिक्स 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 मिक्स, अभी कैसे बोलूँ मैं, पता नहीं चल रहा है मुझे, बट ऐसा शेप होता है उसका। सो इट्स लाइक कुंडलिका, मतलब ऐसा ऐसा रोटेटेड है, जैसे हम लोग कान में कैसा पहनते हैं, इट्स लाइक दैट, ऐसा सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। सो दैट्स कुंडलिका। रुचय यानी कि टेस्ट। अभी टेस्ट को देखो, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे पहले से पता है कि ये है क्या। अब ये क्या है, तिनतिडी यानी कि इमली बोलते हैं हम उसको, चीन से बोलते हैं मराठी में, टैमरिंड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखो चीन से कैसा होता है, आंबट, आंवला। सो अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि तिनतिडी है या फिर चीन से है, तो कैसा रहेगा, आंबट रहेगा, आंवला रहेगा, ठीक है, सोर रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मरीचिका। मरीचिका मतलब क्या, मिरची। मिरची कैसी होती है, तिखट असते ना मिरची। सो या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे, कटुहू। ऍक्च्युअली ना याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये पण हे असे शब्द दिलेले आहेत जे आपल्याला वाटते की हे खरं तर तिखट असेल, पण नाही, जे पुस्तकामध्ये दिले तेच लिहायचं आहे। सो मिरची कशी आहे, कटुहू आहे, ठीक आहे। नेक्स्ट आहे, हे तुम्ही चेंज नाही करायचं आहे, बोर्डाने जर याच्यावरती मार्क्स द्यायचे असतील तर ते पुस्तक बघूनच देणार, त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे मरीचिकाला कटुहूच लिहायचं आहे। आफ्टर दॅट नेक्स्ट देखो, कारवेल्लम। कारवेल्लम म्हणजे काय, कारलं। त्यांच्या भाषेमध्ये कारलं कसं आहे, कडू म्हणजे तिक्तम आहे, तर तुम्हाला पण तेच लक्षात ठेवायचं आहे, कन्फ्युजन होऊ द्यायचं नाहीये, जे पुस्तकामध्ये आहे तेच खरं आहे। आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आमलम।
आम्लम म्हणजे आवळा. आवळा कसा असतो? तुरट. तुरटला काय म्हणणार होतो आपण? कषायम. म्हणजे कसं तरी लागतो ना आवळा, कसा तरी असतो तो. सो ते असं आहे कषायम. ओके. नेक्स्ट आहे शर्करा. शर्करा कशी असते? गोड असते. म्हणजे काय? मधुरा. ठीक आहे. सो असे मधुरा नावाची सुंदर मुलगी आहे असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. नेक्स्ट आहे सैंधवम. सैंधवम म्हणजे काय? मीठ. मीठ कसं आहे? लवणम आहे. ठीक आहे. सो ते लावावंच लागतं किंवा ते टाकावंच लागतं. इट्स लाईक लवणम. ठीक आहे. आता राहील लक्षात. चला, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे लास्ट, दॅट इज क्रियाहा. क्रियाहा म्हणजे वॉट एव्हर ऍक्शन्स वी डू, त्याला आपण काय म्हणतो? क्रियाहा. वॉट एव्हर वी डू दॅट इज क्रियाहा. सो नाउ सी, आता हा ट्रैफिक पुलिस, ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या कर रहा है? वो स्टॉप कर रहा है. स्टॉप मतलब क्या? स्थगयति. सो स्टॉप डिफाइंस व्हाट? स्थगयति. स्टॉप, स्थगित होना. स्थगित करना मतलब क्या? कैंसिल होना या फिर स्टॉप होना. सो वहां से आता है स्थगयति. अभी इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है. अगर आपने एरो नहीं देखा तो आप गलती से इसको उल्टा लिख के आ सकते हो. इसलिए देखो ये क्या कर रहा है? इसको बंद कर रहा है, इसको ऐसा डाल रहा है अंदर. ये क्लोज हो चुका है. तो जब ये क्लोज हो चुका है तब हम इसको बोलेंगे पिदधाति. और ये देखो ये खुल रहा है, एरो कहाँ पे? बाहर की तरफ है. तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? उद्घाटयति. उद्घाटन करना मतलब क्या? कुछ तो खोलना, कुछ तो ओपन करना. ठीक है. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्घाटयति. आफ्टर दैट नेक्स्ट है आंखों को क्या बोलते हैं? क्लोज करना. सो इट्स व्हाट? निमीलयति. सो आंखों को क्लोज करना क्या आएगा? निमीलयति. नेक्स्ट है देखो ये क्या कर रहा है? वो दिया को जला रहा है. तो जलाना पता है आपको ये शब्द मतलब क्या? ज्वालयति. तो ये हिंदी से सिमिलर है. आफ्टर दैट देखो ये इसको बुझा रहा है. तो बुझाना मतलब क्या करना? निर्वापयति. मतलब हवा देना. ठीक है. हवा देना मतलब बुझ जाएगा वो, तो निर्वापयति. आफ्टर दैट देखो ये दे रहा है. इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, दे रहा है कि ले रहा है, उसके हिसाब से देखो शब्द बदल रहे हैं. अभी देखो इसने क्या किया? दे रहा है. देना मतलब क्या? ददाती. और ये क्या कर रहा है? ले रहा है. लेना मतलब क्या? गृहणाति. ठीक है. लेना मतलब क्या आना चाहिए? गृहणाति. ग्रहण करना, लेना. ददाती मतलब देना. ये तो हिंदी से सिमिलर ही है. गृहणाति मतलब हम बोलते हैं ग्रहण करना. मतलब क्या आएगा यहाँ पे? लेना. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो ये क्या कर रहा है? मेजरमेंट करना है. मेजरमेंट करना याद ना क्या? मापना बोलते हैं हम लोग हिंदी में. म्हणजे मराठीमध्ये मोजणे बोलू शकतो आपण, इंग्लिशमध्ये मेजर करना. देखो सब म से चालू हो रहे हैं. तो ये क्या है? माती. मती नहीं, माती. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट है देखो ये क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, जिसको हम लोग बचपन में खेलते थे. तो देखो ये इसको ढूंढ रहा है. ठीक है. ढूंढना मतलब क्या? अन्विष्यति. ठीक है. ढूंढना मतलब अन्विष्यति. सो खोज रहा है, ढूंढ रहा है. खोज नहीं, ढूंढ रहा है एक्चुअली. ये देखो ये क्या कर रहा है? ये इस जो भी पेज है उसको एग्जामिन कर रहा है, परीक्षण कर रहा है. सो एग्जामिन करना, परीक्षण करना इज व्हाट? परीक्षते. तुम लोग एग्जाम में भी यही कर रहे होगे, तो तुम लोग वहां से परीक्षते लिख सकते हो. आफ्टर दैट देखो ये क्या कर रही है? बहुत सारे फ्लावर्स है, उसमें से एक एक फ्लावर उठा के उसको उस बास्केट में डालना है. तो ये क्या है? चिनौती. फ्लावर्स चूज कर रही है, तो व्हाट? चिनौती. ठीक है. देखो आफ्टर दैट नेक्स्ट का क्या है? ये आटा को बुना जा रहा है यहाँ पे. सो हम लोग आटा को ऐसा प्यार से तो ऐसा मस्त मसल के रगड़ रगड़ के करते हैं. तो ये क्या है? मर्दयति. मरदना उसको. ठीक है. सो मर्दयति. नेक्स्ट देखो चपाती को ऐसा मस्त क्या कर रहे हैं हम लोग? बेलन से कर रहे हैं. तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? वेल्लयति. चपाती लाटणे ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो दॅट इज वेल्लयति. सो बेलन से करते हैं ना, तो बेलन से तुम लोग याद रख सकते हो. चपाती को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे भाजलं जाते चपातीला. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे? भर्जयति. तो ये मराठी से सिमिलर आ रहा है, भर्जयति. नेक्स्ट है देखो यहाँ पे भोजन परोसा जा रहा है. सो परोसना, भोजन को परोसा जा रहा है, दैट इज व्हाट? परिवेशयति. तो जिस भी लैंग्वेज से सिमिलर लग रहा है वैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो. नेक्स्ट देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. तो ऐड करना मतलब व्हाट? संकलित करना. मतलब क्या? किसी भी चीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक जगह पे लेके आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? संकलयति. अभी देखो ऐड करना हो गया. अभी हम लोग दोनों चीजों को दूर कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो क्या होगा? व्यवकलयति मतलब सब्ट्रैक्शन करना. नेक्स्ट है अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन का आपको पता होगा हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? गुणाकार करना. तो क्या लिखेंगे? गुणयति. ठीक है. सो सिमिलर है मराठी से. अभी देखो ये जो शब्द है वो भर्जयति है और ये भाजयति है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने देना है. मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भागाकार करना बोलते हैं, या फिर मराठी नहीं तो आप लोग हिंदी में याद रख सकते हो या फिर इंग्लिश में याद रख सकते हो. हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो भाज कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं, ऐसे याद रखो. तो ये क्या होगा? भाजयति. सो इन दिस वे हमने पूरा चित्रपट कोश तो कर लिया है. अभी आपको क्या करना है? जस्ट आपको हर एक चित्र को देखना है, वर्ड को हाइड करना है और लिखने का ट्राई करना है, तो आपको लिखने को भी आ जाएगा. ऐसी प्रैक्टिस करो सो दैट आपको ये 4 मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे. देखो अभी हमारा चित्रपद कोश तो हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज संख्या अक्षरैहि अथवा अंकैहि लिखत. अभी यहाँ पे देखो हमारे पास टेक्स्ट बुक है
और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपके पास बहुत सारे संख्याएं पहले से ही है। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं इनको ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। जो 3 क्वेश्चन उनमें से 2 जो आपको सॉल्व करने हैं वो इसमें से ही दिए जाएंगे, इसलिए आपको ये परफेक्ट करना है। अब ये करने के लिए आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये देखो 9th स्टैंडर्ड का बुक है जिसमें आपको पूरी सारी संख्याएं मिलेगी। तो मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप ये सारा रट्टा मार सकते हो। एक्चुअली रटने की आज सच कुछ बात नहीं है, आपको इंग्लिश में तो आता ही है संख्या, तो वैसे ही आपको क्या करना है 1 से 100 तक लेके रोज 5 मिनट भी आप इसको दोगे। देखो 1 से 100 तक पढ़ने के लिए ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, तो 7 दिन तक ये जो भी सुगम संस्कृतम में आता है आपको बस 7 दिन ये फॉलो करना है। रोज आपको 10 मिनट चित्रपट कोश को देने हैं और रोज 5 मिनट आपको देना है संख्याओं के लिए। बस सुबह एक बार पढ़ो, डन। तो इतना अगर आप 7 दिन कंटिन्यूअसली करोगे आप खुद से संख्या बोल पाओगे। दूसरी बात यह है कि इसमें लिखते टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे पहली वेलांटी है या ह्रस्व वेलांटी है, कहाँ पे दीर्घ वेलांटी है, लिखना कैसे है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत लिख के भी देखना है। 2-3 दिन तक उसको रट्टा मारो या फिर बाय हार्ट करो, जो भी करो। चौथे दिन लिखने का ट्राई करो, फिर से लिखते लिखते करने का ट्राई करो, सो दैट लिखने भी आना चाहिए। क्योंकि उल्टा तो आप लिख सकते हो, आपको ये दिया आप नंबर्स लिख सकते हो, बट नंबर दिया और ये लिखना रहेगा तो इशू आ सकता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ना, लेट मी शो यू। आपके पास ऑप्शन है, 3 में से 2 सॉल्व करना है, तो ट्राई करो कि नंबर लिखने वाले जो है वो अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें तो अशुद्ध लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तुम लोग को नंबर्स लिखने तो आते हैं। तो जो नंबर्स लिखने वाला है वो अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, तीनों में से जो भी नंबर्स वाले है वो। अगर अक्षरों में लिखना ही है तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, 5 मिनट्स इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट है समय स्तंभ मेलनम कुरुत। अब इसके लिए क्या है, तो देखो अपने पास जो टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। देखो पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। अभी ये एक बार पढ़ लेते हैं और इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं, फिर तो आप कोई भी संख्या आएगी उसके ऊपर आप लिख सकते हो। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपको समय खुद से लिखना है, नहीं, आपको बस मैच करना है। आपके पास 2 कॉलम रहेंगे, एक कॉलम में नंबर्स में दिया रहेगा और एक कॉलम में जो रहेगा वो अक्षरों में दिया रहेगा। आपको क्या करना है, दोनों को बस मैच 2 कॉलम्स करना है, खुद से भी नहीं लिखना है। अभी देखो मैचिंग करना तो कितना आसान है, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, ये सिंपल वादनम है, कुछ एक्स्ट्रा मिनट नहीं है, कुछ कम मिनट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल वो नंबर और वादनम लिखते हैं। ठीक है, ये तो डन है, ये तो सबको आता है। अभी 5:05 अधिक हुए, मतलब 5:05 हुए, तो हम क्या बोलेंगे, पंच अधिक, मतलब 5 मिनट अधिक, किसको, 5 बज के, सो ये हो गया पंचाधिक। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में दिखेगा कि 5:05 हुए या फिर कितने भी बज के 5 मिनट हुए हैं, तो उसमें क्या ढूंढना है, पंचाधिक ढूंढना है तुम्हें कॉलम बी में। ठीक है, सिमिलरली अभी यहाँ पे कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, तो क्या आएगा, दशाधिक। ठीक है, 10 मिनट हुए हैं, दशाधिक आएगा। आफ्टर दैट देखो अभी ये 15 है, तो 15 मिनट आगे ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, जैसे मराठी में 1:15 होता है, 2:15 होते हैं, वैसे ही संस्कृत में कैसा होगा, सपाद पंचवादनम। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं। सिमिलरली आपको 5:30 को भी सार्ध आएगा। ठीक है, बाकी सब तो जनरल है, बट ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जब 15 बज के हो जाएगा, दैट विल गिव यू सपाद पंचवादनम। अभी देखो 20 मिनट ज्यादा हुए हैं 5 बज के, तो विंशत्य अधिक पंचवादनम, ये तो ईजी है। 25 मिनट ज्यादा हो गए हैं, पंचविंशत्य अधिक पंचवादनम, ये भी ईजी है। बट अभी यहाँ पे 30 मिनट ज्यादा हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सार्ध पंचवादनम। ठीक है, 30 मिनट अधिक नहीं लिखना, क्या लिखना है, सार्ध पंचवादनम। सो 15 के लिए सपाद, 30 के लिए सार्ध। उसके बाद देखो 37 मिनट ज्यादा हुए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 मिनट ज्यादा हुए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पंचत्रिंशत, म्हणजे 35 मिनट्स। सो 35 मिनट ज्यादा हो गए 5 बज के। अभी देखो कितने मिनट ज्यादा हो गए, 40 मिनट ज्यादा हो गए, सो चत्वारिंशत अधिक पंचवादनम। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वैसे भी आपको शब्द लिखने नहीं है, जो दिया है बस मैच करना है, तो ये लिखने को आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने को आना चाहिए। ठीक है, देखो अभी इधर कितने मिनट ज्यादा है, 45 मिनट ज्यादा है, तो हम लोग 45 मिनट ज्यादा लिखेंगे क्या, नहीं। हम लोग भी जब मराठी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, 7 बजने के लिए 15 मिनट कम हो तो क्या बोलते हैं, 6:45। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, पादोन षडवादनम, मतलब 6 बजने के लिए 15 मिनट कम है। ठीक है, तो ये पादोन, सार्ध और सपाद, ये 3 ही शब्द अलग है, बाकी सब तो सेम आता है। उसके बाद देखो अभी ये क्रॉस करने के बाद इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, 10 मिनट्स फॉर 7, 10 मिनट्स फॉर 8, इसका मतलब 8 बजने के लिए 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बाकी है। वही हम लिखेंगे कि 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, मतलब दशोन,
दशोना का मतलब क्या होता है, दश ऊन मतलब क्या, 10 कम है, ऊन का मतलब क्या होता है, कम होना या फिर कम है उतने मिनट्स, ठीक है। ऊन मतलब कमतरता या फिर कम असना, है मराठी इंग्लिश मिक्स होता है, बट कम होना इज व्हाट ऊन मीन्स, ठीक है। तो दशोना मतलब 10 मिनट कम है, किसके लिए, 6 बजने के लिए। सो दशोन षडवादनम। अभी देखो 5 मिनट कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पंचोन बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पंचोन षडवादनम, ठीक है। तो समय तो कितना इजी है, आपको बस मैच करना है। तो इन दिस वे समय की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने जितना बताया उतना भी याद रखोगे, इनफ है। संख्या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चित्रपद क्वेश्चन मैंने लॉजिक के साथ, लॉजिक नहीं बोल सकते बट बहुत सारी चीजों के साथ बता दी है, जो आप लिंक करोगे तो आपको आराम से चित्रपद कोश भी याद रह जाएगा। तो ऐसा करके इन ऑलमोस्ट आधे घंटे में हमने 8 मार्क्स तो कंप्लीट कर लिए, 8 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे अभी। और जो लोग संयुक्त संस्कृत के लिए देख रहे हैं उनके 6 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस संख्या उनकी कम होती है। और ये संपूर्ण के लिए जो है वो 8 मार्क्स के लिए है, संयुक्त के लिए सेम सुगम संस्कृतम, बस क्वेश्चन के नंबर्स कम है। जहां पे हम संपूर्ण के लिए यहाँ पे 4 हमें सॉल्व करने होते हैं, संयुक्त के लिए यहाँ पे 3 सॉल्व करने होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से संपूर्ण के 8 मार्क्स और संयुक्त के 6 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे ओके, संयुक्त को यहाँ पे कितने मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। संख्या अक्षर के लिए 2 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे 1 मार्क होता है। ऐसा करके इन्हें कितने मार्क्स के लिए होता है, ये 6 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। ओके डन। सो संपूर्ण संयुक्त दोनों कंप्लीट, डन अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का विभाग जो कि है गद्यांश, उसको या फिर गद्य विभाग, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ वीडियोस मैंने अपलोड जो किए हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। जो भी प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये हमारा क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, जहां पे आपको कुछ 12 रूल्स मिलेंगे, एकदम सिंपल रूल्स है। और प्रश्न कैसे निर्माण करना है आप चुटकियों में सीख जाओगे, तो वो वीडियो भी देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।